5 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट 12 से 1 बजे का कांस्टेबल जीडी मैथ्स पेपर है। इस बार क्या पेपर आसान था या कैलकुलेशन ने समय खा लिया? कितने सवाल आपने कॉन्फिडेंस से किए और कितने सवालों में डाउट रह गया? आज इस वीडियो में हम पूरा मैथ्स पेपर स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे और आपको साफ पता चल जाएगा आपका असली स्कोर कितना बन रहा है। और जो अगली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ये एनालाइज आपके लिए सिलेक्शन का बेस बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बानिया और आप देख रहे हैं पीएल मैथ्स की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले कांस्टेबल जीडी 5 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। इस वीडियो में सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि हर सवाल की सही अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक और एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करने की टेक्निक भी समझाऊंगा। तो कॉफी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है और क्या आगे आपको क्या इंप्रूव करना है। सवाल नंबर एक 170 मीटर और 480 मीटर की दो रेलगाड़ी एक दिशा में, एक तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लिया? अब आपको मिनटों में समय याद करना है। दोनों एक तरफ चल रही है, एक की लंबाई तो 170 मीटर और दूसरी की लंबाई है 480 मीटर। तो दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ोगे तो 170 और 480 कितने हो गए? 650। यहां से ट्रेनों की लंबाई कितनी आ गई? 650। अब देखो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, इसका मतलब आप इनका बीच का लोगे डिफरेंस। चालों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? चालों के बीच का डिफरेंस है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर में दे रखा है तो सबसे पहले किलोमीटर को आप बदलोगे किसमें? मीटर में। इन्हें 1000 से गुणा करोगे और फिर क्या करोगे? फिर आप इसको किस में, क्योंकि ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो आपको घंटे को मिनट में बदलना है। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दोगे तो तीसरा बट्टा है ना, वो हमेशा ऊपर चला जाता है, तो यहाँ 60 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये चलेगी। अब देखो ये आप काटोगे तो 13 पानी 65 और यहां से काट दोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 5 दूनी 10 और इससे ये काट दोगे 3 बार, 13 39। 39 में 10 का भाग दोगे तो 3.9 मीटर प्रति मिनट, यानी 3.9 मिनट लगे उसको। जो आपके कौन से ऑप्शन में आ गया? जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आ गया। दूसरा सवाल है कि मनोज के पास 1612 रुपए, उसने इसे अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांटा गया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रम से 13 और 14 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। मनोज ने आनंद को कितनी धनराशि दी, ये बताना है। तो इस हिसाब से अगर इसका सवाल को सोल्व करोगे तो सबसे पहले तो आपके चक्रवर्ती ब्याज है, एक को तो मिल रहा है 13 साल के रुपए और एक को मिल रहा है 14 साल के रुपए। अब एक को 13 साल के लिए, एक को 14 साल के लिए, 14 साल वाले के ब्याज ज्यादा आएगा और 13 साल वाले के ब्याज कम आएगा, लेकिन राशि है ना वो समान मिलेगी, यानी बैंक से राशि मिलेगी वो समान मिलेगी। तो इसका मतलब इसकी राशि ज्यादा होगी तभी कम टाइम के अंदर भी इसके बराबर मिल जाएगी। अब यहां से आप निकालोगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25 होती है। यानी कहने का मतलब एक को 25 रुपए मिलेंगे तो दूसरे को 25 में 2 मिला के 27 रुपए मिलेंगे। अब 27 किसको मिलेंगे और 25 किसको मिलेंगे, यहां से डिसाइड होगा। जिसका कम टाइम उसकी राशि ज्यादा। इसका मतलब आनंद को तो मिलेगा 27 रुपए और अनिल को कितना मिलेगा? अनिल को मिलेगा 25 रुपए। अब सवाल वाला कह रहा है कि 1612 रुपए, हम कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? 27 और 25 कितने? 52 रुपए। अब किसकी राशि याद करनी है? हमें करनी आनंद की यानी 27। तो आप 27 से गुणा कर दो और इसको सोल्व कर लो। अब देखो इसको आप जब सोल्व करोगे तो 13 के पाड़े से काट दो, 13 चौकी 52 और 13 एकम 13 और 13 दूने 26 और 13 चौकू 52। यहां से 4 से काट दो आप तो 4 3 12 4 एकम 4 31। अब 31 को 27 से गुणा कर दो। किससे कर दो? 27 से। तो इसको आप लिख सकते हो 30 प्लस 1 है इंटू 27। अब देखो 30 से गुणा करोगे तो 27 81 810 और 27 जोड़ दो तो कितने हो गए? 837 रुपए। जो कौन से ऑप्शन में? बी नंबर ऑप्शन में। अब इसको सोल्व करना है तो 32 में सबसे पहले भागू जोबा, कहने का मतलब पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़। तो यहां से भाग करोगे तो 32 में आप दोगे 8 का भाग, तो यहां से तो 4 मिल जाएगा।
फिर इंटू 3, माइनस के 3 3 9, तो यहाँ से 4 3 12 माइनस 9, यहाँ से कितने मिल गया आपको 3, जो कौन सा ऑप्शन मारा है, सी नंबर ऑप्शन में। फिर अगला है कि एक शर्ट की कीमत पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हुई और एक बार फिर 8% की वृद्धि हो गई। शर्ट की कीमत में निवल वृद्धि या कमी दशमलव के एक स्थान से सही मान याद कीजिए। अब यहां से देखो ये कॉम्प्लिकेट सवाल है थोड़ा, तो सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, यानी आपके 20 में 3 की कमी हो रही है, सॉरी वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 20 में 3 की वृद्धि यानी 23 पे पहुंच गया। फिर क्या हुई, 12% की कमी, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/25 है, यानी 25 में 3 की कमी हुई, तो 25 बटे कितना हो गया 22, यानी 25 से कितनी हो गई राशि 22। फिर है आपके 8% की वृद्धि, 8% की वृद्धि, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/25, यानी 25 में 2 की वृद्धि होकर ये 27 पे पहुंच गया। अब जो कटते हैं उनसे काट दो, ये आपके 11 हो गए और ये आपके 10 हो गए, क्योंकि 2 के पाड़े से ये कटते हैं ना, तिरछे कट जाते हैं। तो इनमें कोई अगर कटने वाली संख्या हो तो तिरछे आप काट सकते हो, जैसे ये 2 के पाड़े से मैंने काट दिया 20 को 10 बार और 22 को 11 बार। अब जो गुणा होते हैं वो कर लो, देखो 25 को 25 से गुणा करने पे 625, 625 को 10 से गुणा करोगे तो 6250। अब यहां से आप इनको गुणा करोगे तो देखो 23 और 25 को गुणा करेंगे, 23 और 25 को गुणा करोगे तो यहां से आपके क्या त्रिशूल अप्रोच लगेगी। त्रिशूल अप्रोच का मतलब यहां से 23 इंटू 27, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके है ना 25 से 2 ज्यादा, ये 25 से 2 ज्यादा और ये 25 से 2 कम, इसका मतलब ए स्कोर माइनस बी स्कोर वो फॉर्मूला लग जाएगा। यानी ए को क्या मानोगे, ए को मान लो आप 25, 25 का स्कोर 625, 625 में बी की वैल्यू कितनी है, 25 से कम कितनी है, 25 से कम, इधर 2 ज्यादा है इधर 2 कम है, मतलब इस टाइप से बनेगा। देखो ये तो है 25 माइनस 2 और ये है आपके 25 प्लस 2, इसका मतलब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां से क्या होगा ए स्कोर माइनस बी स्कोर, यानी ए का स्कोर यानी 25 का स्कोर 625, फिर 2 का स्कोर माइनस कर लेंगे यानी 621 आ रहा है, मेन बात यहां से आंसर। और इसमें आप क्या करो 621 के अंदर हम 11 से गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे तो 11 कम 11 हासिल की 1, 22 और 1 23 हासिल की 2, 66 2 68, यहां से मिला आपको 68 31। अब देखो इनके बीच का ले लो आप डिफरेंस, क्योंकि देखो वृद्धि हो रही है, ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब वृद्धि वाला होगा, कमी वाला तो होगा ही नहीं, ये कमी वाले दोनों ऑप्शन काट दो आप, वृद्धि वाले में से होगा। अब यहां से आप ले लो इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का डिफरेंस आ गया देखो 6250 में से 6750 गया तो 500 का डिफरेंस, 6750 550, 581 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 581 का, तो 581 बटे इस पे हुआ है कमी, वृद्धि इस पे हो रही है 6250, यहां से 6250 इंटू 100, इसको सॉल्व करो तो 25 चौके 100 और 25 से 25 इंटू 25 625, यहां से 250 बार कट जाएगा। अब यहां से काट सकते हो ये 2 बार ये 125 बार। अब इनको करो आप गुणा आपस में, तो ये 2 और 58 दूना 116, 116 1162 में आप 125 का भाग दे दो, तो 125 का जब भाग दोगे तो आपके कितनी बार जाएगा, ये आपके भाग जाएगा लगभग 9 बार, क्योंकि 10 बार तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ये 9 वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप भाग पूरा देके भी देख लेना, 9.3 आंसर आ रहा है। अगला है कि दो स्टेशन ए और बी, ए से बी जाना है और इनके बीच की दूरी कितनी है 370 किमी। एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 बजे, यहां से 9 बजे स्टार्ट होती है तथा स्टेशन बी की ओर जाती है, ये ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति चाल, इसकी कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ट्रेन जो यहां से निकलती है बी से, वो 10 बजे स्टार्ट होती है, ये 9 बजे, 9 बजे इसका मतलब ये 20 किलोमीटर 10 बजे तक यहां पहुंच जाएगी। 10 इसका मतलब अब बीच से दूरी कितनी रही 350 किलोमीटर रही। अब 20 किलोमीटर थी ये चल ली, अब 10 बजे ये दोनों मान लीजिए यहां से स्टार्ट होती है, ये भी यहां से स्टार्ट होती है और दोनों के बीच का डिफरेंस है ना वो अब 350 किलोमीटर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, दूसरी ट्रेन बी है वो 10 AM पर चलती है और स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की
आप जब चाल निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितने टाइम बाद मिलेंगे ये बताना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 घंटे। यहाँ से 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 घंटे बाद मिलेंगे। तो 10 बजे की बात है, 10 बजे के बाद में 5 घंटे कितने बजे तक होते हैं, 3 बजे तक। यहाँ से डी नंबर ऑप्शन आ गया। अगला छठा सवाल है कि एक समूह ने 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 18 साल। अब क्या हुआ, एक शिक्षक आ गया है, इसका मतलब वो 31वां बन गया और 1 वर्ष बढ़ गई, यानी 19 साल हो गई। अब 19 तो ये खुद की हो गई और एक एक साल इनकी बढ़ा दी, इसका मतलब 30 और हो गया। 30 और 19 कितने हो गए, 49। सी नंबर ऑप्शन। अगला है देखो F1 और F2, यानी F1 इसका और F2 इसका क्या है, चतुर्थ अनुपाती। तो F1 अनुपात F2 आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू सी बटा ए। बी इंटू सी बटा ए। बी कितना है, 7/12 इंटू सी कितना है, 8 बटा इसका भाग देंगे ना ए का, तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, क्योंकि भाग को इंटू में चेंज करने पे 7/2 हो जाएगा। इस हिसाब से इसका ले लो, तो ये आपके 4/3 इंटू 10, और इसको उल्टा करोगे तो 6/5। अब जो कटते हैं उनसे काट दो। तो आप देखो जब काटोगे तो यहां से तो आप सबसे पहले यहां से आप ले लोगे तो ये 2 हो गए, तो 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गए। और किससे क्या कट रहा है, और तो आपके इस 3 से आप काट सकते हो ये 2 बार। अब देखो ये तो आपके 7 7 49 हो गए, 12 दूने 24, 24 को 2 से गुणा करोगे तो इधर आ जाएगा 48, इन 49/48, जो कौन से ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन में। अगला देखो, निम्नलिखित का मान याद करना है। यहां से आप जब 91 में 7 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 13 बार। कितनी बार, 13 बार। इंटू यहां से जब आप 64 में 4 का भाग दोगे तो 16 बार जाएगा। और यहां से 8 में से 2 गए तो 6, तो 6 से 6 कट गए, इसका मतलब यहाँ 17 हो गए। 16 और 17 कितने होते हैं, 33। 33 को 13 से गुणा करो तो 33 39 हासिल की 3, 39 3 42, यानी 429। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन में। नवा सवाल है कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से काम करते हैं। एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है। अब सबसे पहले कौन काम स्टार्ट करता है, बी काम स्टार्ट करता है। ए अकेले कार्य को 22 दिनों में पूरा करता है। अब मान लीजिए ए है ना, वो 22 दिनों में कंप्लीट करता है अकेला। अगर तो माना कि टोटल काम भी कितना है, 22 है। टोटल वर्क कितना मान लो आप, टोटल वर्क कितना, 22। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहां से एक एफिशिएंसी है, एक से काम कर रहा है। अब देखो अब क्या हुआ, आगे की बात है। देखो यदि कार्य है वो 11.5 दिनों में पूरा हो जाता है। अब अगर अल्टरनेटिव दिन से वो काम करते हैं, 11.5 दिनों में वो कंप्लीट हो जाता है, तो बी है ना अकेले मूल कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आप जैसे 11.5 दिन है, पहले बी स्टार्ट करता है, फिर ए, फिर बी, फिर ए। इसका मतलब बी तो आपके पूरा का पूरा 6 दिन काम करेगा। बी कितने दिन काम करेगा, बी तो आपके 6 दिन करेगा, क्योंकि पहले दिन बी लगेगा, दूसरे दिन ए आएगा, इस हिसाब से चलते चलते 6 दिन बी काम करेगा। अब पीछे कितने बचे, 5, 5.5। इसका मतलब 5.5 दिन कौन काम करेगा, 5.5 दिन आपके ए काम करेगा। 6 दिन तो बी करेगा और 5.5 दिन ए काम करेगा, क्योंकि ये तो 6 दिन पूरी इसकी बारी आ जाएगी, जो ही इसकी छठे दिन बारी आएगी उस दिन तो आधा काम ही बचेगा ना, इसलिए 5.5 आ गए। अब देखो अब आपको इस हिसाब से काम करना, तो यहां से अगर 22 काम है, 22 काम में से ए कितना करता है, ए अगर 5.5 दिन रहता है तो 5.5 काम करता है। अगर 22 है, 22 में से आप 5.5 का मतलब क्या होता है, 5 दूनी 10, 11/2। जब आप घटाओगे तो 44, 44 में से 11 गया, इसका मतलब 33/2। ये काम कौन करेगा भाई, 33/2, 11/2 तो काम किसने कर लिया, ए ने। लेकिन ये कौन करेगा, बी। इसका मतलब यहां से बी की आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ये कितने दिनों में कंप्लीट करता है, ये आपके 6 दिनों में कंप्लीट करता है, 6 का भाग लगाओगे यहां से। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, जैसे आप 3 से काट सकते हो तो ये 2 बार,
और 11×3 = 33, यानी 11/4 क्या आ गई, किसकी, बी की एफिशिएंसी आ गई। अगर बी की एफिशिएंसी आपके पास आ गई तो आप निकाल सकते हो पूरा काम कितना था, 22, 22 का 3/4 बी कितने दिन में करता है, यानी बी यानी 11/4, 11/4 का भाग दोगे तो आपके 4/11 हो जाएगा। जिनसे जो कटते हैं वो काट दो, 11 से आप 22 काट सकते हो 2 बार, और 3 दूनी 6 दिन, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन में। तो इसका बी कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 6 दिन में। इसी प्रकार ये देखो 10वां सवाल है कि 4800 का 4800 रुपए टोटल कितने रुपए, 4800, जिसको राम श्याम और कार्तिक के बीच 4:8:3 के रूप में बांटना है। यानी ये तो आपके राम की वैल्यू है, ये श्याम की, और ये आपके कार्तिक की, RSK बांटे, तो आपको किसकी राशि बतानी, श्याम की। इसका मतलब 4800 को है ना, आप अनुपातों का योग कितना हो गया, 8 4 12 3 15 इंटू शाम की याद करनी है, शाम को कितना मिलेगा, 8, तो 8 से गुना कर दो, तो यहां से काटोगे तो 15×3 = 45, 3×2 = 320 आ गया। 320 को 8 से गुना करोगे 0, 8×2 = 16, और आंसर की 1, 8×3 = 24, 1 25, 2560 रुपए। 2560 कौन सा ऑप्शन मारा है, सी नंबर ऑप्शन में। अब अगला देखो, ये सवाल आपके लिए शानदार सवाल है कि किसी जिले की जनसंख्या है वो 369 के है, कितनी है, 369 के है, जिनमें से 186 के पुरुष है, यानी मेल कितने हैं, 186 के। इसका मतलब फीमेल यहां से निकल जाएगी, फीमेल कितनी हो जाएगी, फीमेल इससे आप घटाओगे तो ये आपके 3 और 18, 183 के, यानी 183 के, 1,83,000 कौन है, फीमेल, और 1,86,000 कौन है, मेल है। अब यहां से ये क्या कह रहा है कि 45% जनसंख्या साक्षर है, यानी 3,69,000 टोटल जनसंख्या है, इसमें से 45% का मतलब क्या होता है, 45 का परसेंट का मतलब होता है आपके 11 बटे 1 मिनट, 11/20। अब ये इतनी है ना, सॉरी 9/20, 11/20 नहीं, 9/20, यानी 9/20 क्या है, 9/20 है जो आपके ये हो गई, इतनी साक्षर है। अगर इतनी साक्षर है, इसमें से 45% पुरुष साक्षर है, अगर 45% पुरुष साक्षर है, इस जनसंख्या में से आपको 45 निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू निकालोगे तो जिनसे जो करते हैं वो काट दो, तो यहां से आपके आ जाएगा 18, 45, 409। अब यहां से देखो गुणा करोगे तो 9×5 = 45, 4 36, 4 40 का 4, और 18×9 = 162, 4 166। ये देखो इतनी जनसंख्या है ना, वो क्या है, साक्षर है। अब पुरुष कितने हो गए, तो 186 है ना, इसके आप 45% निकाल लो, इसके अगर 45% निकालोगे तो इसका मतलब 9/20 है, तो 0, इसको आप काटोगे तो 9,300, इसको 6 से गुना करोगे तो कितने हो जाएंगे, 00, 9×3 = 27, अंसल की 2, 81, 2 83, 83,000 क्या है, 700 है जो मेल है, 83,700 अगर मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 0, 5, 10 में से 7 गया तो 3, और 5 में से 3 गया 2, और 16, 82,350 कौन हो गई, 82,350 है वो मेल हो, वो फीमेल हो गई 1,83,000 में से। तो कितने परसेंट है वो बताना है, तो 1,83,000 इंटू 100। अब जो कटते हैं, यानी 3 0 से 3 0 तो कट गए, यानी 8,000 नहीं, 8235 में 183 का आप भाग दोगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले जब आप भाग दोगे तो यहाँ सारों में ही देखो 4 4 नजर आ रहा है, इसका मतलब 4 बार जाएगा, 4×3 = 12, 18×4 = 72, 1 73, 32 का मतलब 100, 100 में से आप कितने कम हो जाएंगे, 100 में से 7 और 2 9, यानी 91, फिर 5, अब भाग कितनी बार जाएगा, लगभग मेरे हिसाब से 5 बार जाएगा, 5×3 = 15, हासिल की 1, 18×5 = 90 रहेगी 91,
यानी 45% इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? 45%। इसी प्रकार 12वां सवाल है कि एक व्यापारी एक क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। पहले 20% है, यानी 4 की वैल्यू, सॉरी 5 की वैल्यू थी, उसको 20% यानी 5 की वैल्यू को 6 दर्शाया। फिर क्या किया? फिर वापस छूट दे दी। कितने? 20% की। इस प्रकार की अगर संभावना बनती है तो इसका शॉर्ट ट्रिक अब भी अभी आपको बता दूंगा। जैसे 5 से वैल्यू है वो 4 हो गई। अब यहाँ से शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? अगर 20% की पहले वृद्धि की फिर कमी की, पहले वृद्धि फिर कमी, तो इस हिसाब में इसमें हमेशा उत्तर है ना, वो जैसे 20 × 20 है ना, 20 × 20 कर दो। 40 का है तो 40 × 40 कर दो। 25 है तो 25 × 25 कर दो। फिर 100 का भाग दे तो 20 × 20, 20 का स्कोर कितना होता है? 400। 400 में 100 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। तो 4% की हमेशा हानि होती है इसमें, हमेशा। और वैसे आप देखो, पहले 20% बढ़े यानी 5 से 6 वैल्यू हुई, फिर 20% घटे यानी 5 से 4 हुई, तो यहाँ से आपके 25 आ गया और यहाँ से आपके 624 आ गया। इसका मतलब यहाँ से कितनी कमी हुई? 1 किस पर? 25 पर, इंटू 100। तब इसको सोल्व करोगे तो कितने आएंगे? 4। 4% की कमी तो आएगी। तो इस हिसाब से होता है ये। हमेशा सवाल है ना, ऐसा सवाल है जिसमें हमेशा ही हानि होती है। और उस संख्या को उस संख्या, जैसे 10% की बात हुई ना, तो 10 को 10 से गुणा करते 100, 100 में 100 का यानी 1% की हानि होती है। इसमें देखो, इसको जब सोल्व करोगे 44 में 4 का भाग 11 बार, इंटू ये आपके 6 बार कट गया, और यानी 6, और यहां से 5 में से 2 गया, तो सॉरी 7 में से 2 गया तो 5, 5 से 5 आप काट दोगे तो 21 ही बचेगा। 21 और 6 कितने हो गए? 27। 21 और 6 27, तो 11 इंटू 21 और 6 27, तो 270 और 27 297, डी नंबर ऑप्शन। अगला देखो, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है। 168 इंटू 6 बराबर, एक संख्या तो आपको चॉइस दे रखी है, दूसरी संख्या आपको याद करनी है। यहाँ से जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो 6 चौक 24, 4 से काटोगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, यानी 42। वी की वैल्यू कितनी आ गई? 42। तो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रही है। फिर अगला है, एक घनाभ की लंबाई। अब माना लंबाई कितनी है? पहले मान लो लंबाई 1 मीटर है। 1 मीटर 1 सेमी कुछ भी मान लो। चौड़ाई, चौड़ाई को बी बोलते हैं। अब बी है जो, अब देखो क्या किया, घनाभ की लंबाई को दुगुना कर दो, तो इसको दुगुना कर सकते हैं, और ऊंचाई को आधा। इसका मतलब पहले ऊंचाई 2 हुई थी, 2 से आधा करने में आसान हो जाता है। और चौड़ाई कुछ भी मान सकते हो, आपको तो एज्यूम करना है। और चौड़ाई, चौड़ाई यानी एल बी एच, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। अब देखो, यहां से चौड़ाई को बी मानना था और ऊंचाई को एच मानते हैं, तो लेकिन यहां से अगर आपने इस टाइप से मान लिया, इसको 1 मान लो बी को, और एच को 2 मान लो, जैसे कि इसको कुछ भी मान सकते हो। अब देखो, दूसरा नया है तो आपके लंबाई को तो क्या किया? दुगुना, इसका मतलब 2 हो गया। और ऊंचाई, ऊंचाई को कर दिया आधा, यानी 2 का आधा 1 है। और चौड़ाई को कर दिया तिगुना यानी 3। अब देखो, पहले आयतन कितना आ रहा था? 2 एकम 2। यहाँ से पहले आपके 2 वॉल्यूम आ रहा था, अब वॉल्यूम कितना आ गया? 3 दूनी 6, यानी अब 6 वॉल्यूम आ गया, पहले 2 वॉल्यूम था। तो कितने गुना हो गया? तो 3 गुना ही तो हुआ, 3 गुना हुआ, 3 वॉल्यूम, यानी 3 गुना। 16वां सवाल है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित 5400 की राशि का निवेश करता है। कितने की राशि का निवेश करता है? 5400 का। और गोपाल है वो 9400 की राशि का निवेश करता है। यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है? अधिक, ये कितनी राशि अधिक डाल रहा है? यहां से 4000 अधिक डाल रहा है ये। कितनी? 4000। 6 वर्ष के अंत में गोपाल को 960 रुपए ब्याज अधिक मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसने 4000 रुपए ज्यादा डाले, इसलिए। यानी 960 रुपए ये ब्याज किस पे मिला? 4000 पे मिला। अब आपको याद क्या करना? आपको याद करनी है दर। इसका मतलब साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। समय कितना है? 6। अब कटते हैं, उनसे काट दो तो 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, और 6 चौक 24। 24 को जब आप, तो कितनी बार कटेगा? 4 बार, यानी 4% दर आएगी। ए नंबर ऑप्शन। 17वां, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्या करता है?
क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हालांकि वो एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन है उस पर लिखे वजन से 21% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। यानी आपको क्या बताना है यहां से, जैसे मान लीजिए कि ये सवाल वाला आपसे ये कह रहा है कि वो वादा करता है कि मैं 100 रुपए किलो ही कोई चीज लेके आता हूं और 100 रुपए किलो ही मैं उस वस्तु को बेचता हूं वापस, लेकिन वो चोरी छुपके गलत वजन का उपयोग करके वो 21% वजन कम कर देता है। यानी 100 रुपए की चीज है ना, जैसे 100 रुपए की 100 ग्राम दे रहा है, अब 100 ग्राम में वो 21% का घोटाला कर देता है। इसका मतलब एक्चुअल में वो कितने आपको ग्राम दे रहा है, 79। भाई 1 ग्राम का 1 रुपए है तो 79 ग्राम का कितना होगा, 79 रुपीज। तो यहां से उसके पास से खर्च कितने हो रहे, 79। आपसे वो 100 रुपए ले रहा है, उससे खर्च कितने हो रहे, 79। इसका मतलब यहां से आपके 21 का क्या हो रहा है, यहां से उसको 21 रुपए का लाभ मिलता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब उसकी खरीद मूल्य कितना है, 79। 21 × 79, 21/79 × 100। अब इसको सोल्व करना है, 2100 और 2100 में आप 79 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जाएगा, आपके भाग जाएगा पहले 2 बार, 8 दूनी 16, 160, 158। अब ये काटोगे तो 42, 10, 52। अब यहां से आप कितनी बार काट दोगे, तो यहां से आपके जाएगा 8×6 = 48, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। अब 6 से जब गुणा करोगे तो 480, 480 में से क्या होगा, 480 में से 6 कम हो जाएगा तो 474। अब यहां से कितने बचाएंगे, यहां से आपके बच जाएंगे 26 और 20, 26 और 20, 36, 46। यहाँ से आपके 46 बच जाएगा। आगे कोई संख्या नहीं है तो आप 46/79 लिख सकते हो। यही तो आपके ऑप्शन आ रहा है, 26 सही, 46/79। कौन सा ऑप्शन मारा है, बी नंबर ऑप्शन में। अगला है कि महेश के पास 1617 रुपए है, उसने इसे अपने पुत्र विजय और अजय के बीच में बांट दिया। इस प्रकार का सवाल पहले भी आया था एक। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर ब्याज होने वाली 10% की ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रम से, विजय को तो कितना मिला 15 साल के लिए, और अजय को कितने साल के लिए मिला, 16 साल के लिए, और उसके बाद में समान राशि मिलती है। अब 15 साल वाले को राशि क्या है, ज्यादा मिलेगी, तो इसका मतलब विजय को ज्यादा मिलेगा और अजय को कम मिलेगा। विजय को ज्यादा, अजय को कम। अब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10% की, 1/10। 1/10 का मतलब एक को 10 रुपए मिलेगा और एक को मिलेगा 11 रुपए। अब 11 रुपए किसको मिलेगा, अजय को, क्योंकि अजय की राशि कम टाइम के लिए रहेगी। और विजय को कितना मिलेगा, 10 रुपए। अब सवाल वाला कह रहा है 1617 रुपए, लेकिन हम कह रहे हैं 16, 11, 10, 21 रुपए। अब याद किसकी करनी है, विजय की, तो विजय को 11 से गुणा कर दो। तो अब कटते हैं, उनसे काट दो, तो 11×7=47 और 11×7=47, 77 कट गया। 21 के पाड़े से 1617 है ना, वो कितनी बार कट गया, 77 बार। 77 को 11 से गुणा करो तो आपके आएगा 777, 770 प्लस 77। भाई 77 × 11, 11×7=77, आंसर की 7, 77, 7, 84, 847। जो कौन से ऑप्शन हमारा, ए नंबर ऑप्शन। 19वां है अनवर, अमित, गोपाल। अनवर, अमित प्लस गोपाल, इन तीनों का वजन है ना वो 45 किलोग्राम पर व्यक्ति का है। इसका मतलब तीनों का वजन कितना हो गया, 135 केजी। यदि अनवर, अमित, अनवर प्लस अमित, इनका वजन कितना है, 43 किलो। इसका मतलब हो गया दोनों का 46 केजी। फिर कौन है, फिर आ गया आपके अमित, गोपाल। अमित प्लस गोपाल, इनका वजन कितना है, 42, 42 दूने 84 केजी। अब देखो यहां से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको वजन किसका निकालना, अमित का। यानी ये कितने किलो का, तो सबसे पहले एक काम करो, तीनों का वजन यहाँ है, अनवर और अमित का यहां से निकालोगे तो यहां से गोपाल का निकल जाएगा। यहां से जब आप गोपाल का वजन निकालोगे तो गोपाल का वजन बराबर क्या हो जाएगा, 135 में से आप इन दोनों का वजन निकाल दोगे, यानी 86 निकाल दोगे। यहाँ से जब 86 घटाओगे तो 49 बचेगा, यानी 49 का कौन है, गोपाल है।
अब गोपाल 49 का है और इन दोनों का वजन आपको 84 किलो दे रखा है, तो यहाँ से आपके कितनी वैल्यू आ जाएगी, 84 में से 49 निकालोगे तो 35 किलो वजन आ जाएगा। किसका? 35 किलो आपके अमित का वजन आ जाएगा, क्योंकि गोपाल की वैल्यू आपके पास आ गई और दोनों की वैल्यू का योग हमारे पास 84 किलो है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 84 में से किसकी वैल्यू घटा दोगे, गोपाल की। गोपाल का कितना वजन है वो आप घटा दोगे। अब 20वां सवाल है कि एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी, 500 में एक वस्तु खरीदी, 28% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पे बेचना चाहिए। यानी कहने का मतलब 28% का लाभ है, और वैसे 28% अगर आप निकालते हो तो कितना होता है, 28 पाने 140 रुपए, कितने, 140 रुपए का लाभ। अब 500 की वस्तु है 140, यानी वो बेचेगा कितने में, 640 में। जो कौन से ऑप्शन में आ गई, सी नंबर ऑप्शन में। जो आपके कौन से आ गई, सी नंबर ऑप्शन में। तो दोस्तों ये था 5 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का मैच पेपर एनालाइज। अब आपको साफ अंदाजा हो गया कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो दोस्तों ये था 5 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का पूरा मैच पेपर एनालाइज। अब आपको साफ अंदाजा हो गया होगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। याद रखिए, सिलेक्शन किस्मत। तो दोस्तों ये था 5 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट का पूरा मैथ्स पेपर एनालाइज। अब आपको साफ अंदाजा हो गया होगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। याद रखिए, सिलेक्शन किस्मत से नहीं, सही प्रैक्टिस और सही एनालाइज से होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में जरूर बताइए आपने मैथ्स में कितने सवाल अटेम्प्ट किए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा रियल एग्जाम लेवल कंटेंट बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। मैं हूं पन्नालाल बाणिया। मिलते हैं अगली पावरफुल क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स को अपनी ताकत बनाइए। जय हिंद, जय भारत।